हेलो बच्चों, मैं आर के सर। बेटा, मैं खुद एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा कि आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना कैसा है। देखो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपकी रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई सारी गलतियां स्टूडेंट अपने तैयारी के दौरान करते हैं, तो आपको नहीं करना। पहली गलती वो ये करते हैं कि सिलेबस को ध्यान से देखते ही नहीं है। बस गधों की तरह वो पढ़ते जाते हैं, जो भी टीचर पढ़ाते हैं पढ़ते जाते हैं। वो मतलब खुद एफर्ट डालते ही नहीं है, सिलेबस को देखते ही नहीं है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने पुराने सालों के क्वेश्चंस पेपर उठाने हैं। जैसे आपने परसेंटेज को पढ़ लिया, मैं आपको यहाँ पर कॉमन बात कर रहा हूँ, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया, तो सबसे पहले परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करो। कोई से भी टीचर से आप लोग पढ़ सकते हैं, सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए, देखो, इसके बाद आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ। जैसे आप रेलवे की तैयारी करते हैं, तो आप लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए। चलिए, तो यहां पर क्या होगा कि आपको जो आपने पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्या उस टाइप के सवाल आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। अगर आपसे उस टाइप के सवाल नहीं बन पा रहे, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट डील है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एसएससी का अपना एक पैटर्न है, रेलवे का अपना एक पैटर्न है, तो आपको उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से बात करूं तो रेलवे के अगर पुराने सालों के सवाल आपने बढ़िया से बनाए हैं, सारे सवाल के कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो गणित की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी चलिए, अगर मैं गणित की बात करूं तो रेलवे के लिए यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है, आप लोग उसको बढ़िया से बनाइए, आपका एक भी सवाल पेपर में बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। और यहां पर मैं बात करूंगा तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करते हैं टेस्टबुक.com से, और 2 टेस्ट आपको देने ही देने एक वीक में, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं एसएससी की बात करूं तो किरण प्रकाशन की आपको किताब आती है। अगर गणित की बात करूं तो गणित की किताब आपने किरण वाली लेके रखी है एसएससी की, तो उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मैं जीके की बात करूं तो घटना चक्र की किताब आती है, चाहे वो आप रेलवे का पेपर दो चाहे आप एसएससी का पेपर दो, दोनों के लिए वो कॉमन किताब है। आप लोग उसको फॉलो कर लोगे तो आपका मतलब जीके का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के लिए आप अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको किरण की किताब लेनी चाहिए। उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको लेने हैं, तो बढ़िया से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप यूथ पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की किताब है आप लोग वो ले लो, और सारे सवाल आप लोग वहां से बनाइए, आपका बहुत बड़े स्कोर होगा। चलिए, तो कहने का मतलब अल्टीमेटली अगर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्लियर हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो जीके हो, तो फिर आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली जो किताब है, बस उसी को आप लोगों को 10 बार बनाना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर मैं यहां से बात करूं तो टेस्ट वीक में आपको 2 देने ही देने हैं, चाहे आपका सिलेबस हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपके कोई भी कमेंट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। थैंक यू।